मोदी सरकार की एक और मकरूह साजिश बेनकाब हो गई। बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय इकदाम की शदीद तरीन मजम्मत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दुनिया कोरोना वबा के खिलाफ बरसरे पैकार है, जबकि मोदी सरकार RSS के हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाने में मसरूफ है। अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर एक और गुमराहकुन इकदाम है। हिंदू इंतहा पसंद सोच के नताइज भारतीय अक़लियतों खित्ते की सलामती के लिए शदीद खतरा है। आलमी बरादरी अक़लियतों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हिंदुस्तान का मुहासबा करे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फैसल रज़ा से। फैसल रज़ा, मोदी सरकार की एक और मकरूह साजिश पर तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से तफसीली बयान क्या जारी किया गया? जी बिल्कुल, मोदी सरकार की एक और मकरूह साजिश, जैसे बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर का जो आगाज है, उस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तानी इकदाम की शदीद तरीन मजम्मत की गई है। दुनिया कोरोना वबा के खिलाफ जो है वो बरसरे पैकार है, जबकि बीजेपी राष्ट्रीय सेवक संघ का हिंदुत्व एजेंडा जो है वो आगे बढ़ा रही है। ये कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का। तर्जुमान दफ्तर खारजा में अपने बयान में मजीद कहा कि अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर एक और गुमराहकुन इकदाम है। मंदिर की तामीर का आगाज भारतीय सुप्रीम कोर्ट के उस मुतनाज़ फैसले का तसलसल है जिसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ के तकाज़ों को बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकामी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हिंदुस्तान के नाम ने आज सेकुलरिज्म का पर्दा चाक किया। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय अदालत उस्मा ने वाज़े कर दिया कि हिंदुस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। भारतीय अदालत ने अक़लियतों को बताया कि उन्हें अपनी जान, अकायद और इबादतगाहों से डरना है। बाबरी मस्जिद, मुतनाज़ शहरियत कानून, दिल्ली में कत्ले आम ने मुसलमानों के साथ सलूक को वाज़े कर दिया। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ पुरहुजूम, तशद्दुद, नफरत आमेज सलूक रवा रखा जा रहा है। तर्जुमान ने कहा कि इंतहा पसंद हिंदुत्व एजेंडे ने रियासती इदारों को भी अपनी गिरफ्त में जो है वो जकड़ रखा है। हिंदुस्तान बजरिया हिंदुत्व एजेंडा तेजी से हिंदू राष्ट्र में जो है वो तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान आलमी बरादरी को हिंदुस्तानी हिंदू इंतहा पसंद नजरिए बालादस्त अज़ाइम से आगाह करता रहा है। हिंदू इंतहा पसंद सोच की नताइज जो है वो भारतीय अक़लियतों और खित्ते की सलामती के लिए शदीद खतरा है। भारत में खित्ते की सलामती के लिए शदीद खतरा है। बहुत शुक्रिया फैसल रज़ा इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, इसी मामले पर बात करते हैं। दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और डॉक्टर हुमा बुकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनरल साहब आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो सूरत हाल है खित्ते की, उसमें भारतीय ये जो इकदामात हैं, एक जानिब महाज खोल रखा है मकबूजा कश्मीर में LOC पर, और उधर चाइना के साथ, फिर नेपाल के साथ, और अब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर, ये सारे इकदामात खित्ते को किस नहज पर पहुंचा देंगे? देखिए, जो अक़लियतें हैं भारत में, उनको मोदी सरकार की तरफ से जो जुल्म का शिकार हो रही हैं, वो इसमें दुनिया को भी कोई शक नहीं रहा। और ये जो मजहबी जमीयत पसंदी है, इसका हमेशा मुसलमानों को ताना दिया गया था, अब दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुका है। जो ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है, वो मजहबी जुनूनियत को एक तकरीबन नई जहत देने में कामयाब हो गया है। और उन्होंने अपने ही मुल्क के 22 करोड़ अवाम की, और बल्कि दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा रहने वाले मुसलमानों के जज्बात की ना तो कोई परवाह है, ना उनको इस चीज़ का एहसास है कि इसके बाद क्या होगा। अगर वो इस तरीके से जारी रहे और उन्हें हर उस जगह को जहाँ पे उनका ये ख्याल है कि इस ज़माने में हिंदुओं की कोई जगह रही है, तो फिर मुसलमान भी हक बजाने में होंगे, उसका जवाब दें। इसका शिकार ना सिर्फ मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बल्कि उनका तो पूरा एक आइन ही झूठ पर मबनी है, जिसमें उनका पूरा आर्टिकल, जिसमें उन्होंने बुद्धों को, सिखों को, जैन्स को, उनको भी हिंदू डिक्लेयर कर दिया है। जिसकी वजह से एक तो उनकी जो मेजॉरिटी है हिंदुओं की, वो बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जब वो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म किस नहज पर लेकर चले जाएंगे, तो उनके अंदर से जो लोअर कास्ट हिंदूज हैं, दलित हैं, उनके नफरत के जज्बात हैं, वो और भड़केंगे, और इस वजह से भारत की टूट फूट जो है वो तेज हो जाएगी। अब ये जो कुछ किया जा रहा है, वो भारत के अपने लोगों का, उनकी सारी तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि उनकी इकॉनमी तकरीबन फेल हो चुकी हुई है। जो कोविड-19 के खिलाफ जो भी मोदी साहब ने किया, उसकी वजह से भारत के अंदर बहुत शदीद जज्बात उभरे हैं इसकी वजह से। और अब जो चीन के साथ उन्होंने एक पंगा लिया है, उसकी वजह से भारत के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं, अब इस सब को दबाने के लिए जो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं वो, इसका उन्हें उल्टा नुकसान होगा।
ठीक है जनरल साहब, साथ ही रहिएगा। डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी, आप भारत के इस इक़दाम को कैसे देख रहे हैं? ये सस्ता फायदा और सस्ती शोहरत वाली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इन टाइम ये बैकफायर करेगा और जो उनका तरीक़ाकार है, वतीरा है, वो इससे और सामने आता है और वो है कि मुसलमानों की शनाख्त है उसको ख़त्म किया जाए। पहले उन्होंने तारीख मस्त की, फिर वो जो तारीखी निशानात हैं मुसलमानों की आइडेंटिटी के, उनकी शनाख्त के, उनकी को मिटाने की काविश है। और वहाँ पर तो देखिए, मैं और आप तो बाबरी मस्जिद और मंदिर की बात कर रहे हैं, वो तो मुसलमानों की खुली नस्ल कशी कर रहे हैं वहाँ पर। ये कोविड-19 के दौरान भी इलाज से उसको महरूम रखा गया है, छोटे रोजगार को रोजगार के हुकूक से महरूम रखा गया है। तो वो तो एक ट्रेजेक्ट्री पर है इंडिया जिसमें नस्ल मुसलमानों की शामिल है और कश्मीर तक ये महदूद भी नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में वो ये कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अब उन्होंने एक अग्रेशन शुरू किया है खत्ते में। आपने देखा नेपाल के साथ सूरत हाल हुई, जिसको नेपाल ने रिएक्ट किया, फिर अब वो चाइना के साथ बॉर्डर स्क्रिमिशेस हैं और फिर जाहिर है हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल से तो मेरा ख्याल है 2020 में 900 से ज़्यादा दफ़ा उन्होंने वायलेट सही। डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपकी जानिब आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, अब भारत एक कानून बनाता है, एक पॉलिसी बनाता है या एक इकदाम उठाता है, उस पर उसे मुखालिफत का सामना होता है तो फिर एक नया इकदाम उठा के शोशा वो छोड़ दिया जाता है। ये नित नए इकदामात किस नहज पे पहुंचाएंगे? खित्ते की सलामती कब बेहतर हो सकेगी? देखें, ये जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी है और ये खुद भी एक बहुत बड़ा एक दहशतगर्द एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, इसने कोई मौका नहीं छोड़ता कि ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए। और अब ये इतनी ज़हनी पस्ती में चला गया है कि ये कोई मौका नहीं छोड़ता। दुनिया इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ रही है। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने ये खास तौर पर पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट की है कि आप तमाम तस्वीरात, तमाम झगड़े सीज फायर कर लें और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका मुकाबला करे। लेकिन ये सिर्फ इस्लाम फोबिया में है। कभी ये मुसलमानों को कहता है जी वो कोरोना फैला रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में इलाज नहीं करने देता। कभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ले आता है, कभी NSC ले आता है। फिर ये आपके सामने इसने मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म किए 8 लाख मुसलमानों के ऊपर, वो ये कर रहा है। फिर अभी लद्दाख में चला गया, वहाँ चाइना से जब दबा के इसको मार पड़ी है, चारों चांद चित करे, अपने अवाम को फेस नहीं कर सकता। हिंदुओं को खुश करने के लिए अब एक और नया सोचना छोड़ रहा है। सिर्फ ये इसलिए हरकत करता है कि ये क्योंकि इसकी पॉलिसी नाकाम हो गई है, इकोनॉमिक पॉलिसी नाकाम हो गई है। कोरोना में बहुत ज़्यादा 1-1.5-2 लाख जो है हिंदू वो उसका शिकार हो गए, लोग उससे भी इनके खिलाफ हो गए। ये उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हर मौके पे कोई ना कोई ऐसी बात करता है कि वो अपने अंदरूनी मसाइल को भूल के इसकी तरफ लग पड़ेंगे। जी अब इसने मस्जिद, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाना शुरू कर दिया, कभी ये कश्मीर में शुरू कर देता है। आई थिंक इसके ऊपर दुनिया की प्रॉब्लम ये है कि दुनिया इस वक्त खुद परेशान है, लेकिन साथ ही साथ वो अमेरिका की इसको शय है क्योंकि सी पैक को बनने नहीं देना चाहते और वो इनको अपनी प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो कश्मीर की बात हो या गिलगित बल्तिस्तान की हो या लद्दाख की हो, वो चाहते हैं सी पैक न बने और ये उनके आगे उनके ट्यून्स पे नाच रहा है। लेकिन अब मुझे नजर आ रहा है कि इसका लॉकडाउन शुरू हो गया, डाउनफॉल स्टार्ट है। आप देखेंगे कि इसको किस तरीके से यही हिंदू, यही इंडिया इसको उठा के फेंकेंगे और एक निशान इबरत इसको बनाए। यानी इन इकदामात से भारत के जवाल का वक्त शुरू हुआ चाहता है। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, इस हवाले से आपने 92 न्यूज़ को अपना वक्त दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया।